नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया राइट्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM पार्टी के साहिबाबाद विधानसभा प्रत्याशी मनमोहन गामा जी। इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह की इनकी इस बार चुनौतियां रहने वाली है, क्या इन्होंने रणनीति बनाई है और अगर ये जीत जाते हैं तो साहिबाबाद के लोगों को क्या क्या सुविधा देने वाले हैं। जी गामा जी, क्या क्या सुविधाएँ आप देने वाले हैं अगर जीत जाते हैं तो? साहिबाबाद की जनता को सबसे पहले तो उन्हें अपना अधिकार दिलाऊंगा, जिन अधिकारों से साहिबाबाद की जनता अब तक वंचित रही है। जब आप दिल्ली से साहिबाबाद में प्रवेश करते हो तो आपको एहसास हो जाता है कि आप उत्तर प्रदेश में आ गए। जबकि दिल्ली की सीमा खूबसूरत होनी चाहिए, लेकिन आज वो गंदगियों से भरा पड़ा है। स्वच्छता के नाम पर करोड़ों करोड़ लूट करने वाली ये सरकार, हमारे सफाई कर्मचारी मजदूर भाइयों का शोषण करने वाली सरकार के खिलाफ जो है मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जो साहिबाबाद की मूलभूत समस्याएं, सबसे बड़ी समस्याएं सरकारी अस्पताल की, उस सरकारी अस्पताल को लाने का हम काम करेंगे। अगर ईंधन लगातार सरकारी अस्पताल की मांग करता है और मैं उन पर जनप्रतिनिधियों में से नहीं रहूंगा। जब मैं कह दिया उनसे कि आपको सरकारी अस्पताल दूंगा, अगर मैं नहीं दे पाया तो आपके चैनल के माध्यम से शपथ लेता हूं कि दोबारा उनके बीच वोट मांगने मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 100 सीटों पर चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही है, तो ऐसे में आप सरकार किस तरह से बनाएंगे? क्या गठबंधन की ओर चुनाव होने के बाद जा सकते हैं? देखिए, गठबंधन होगी, क्यों नहीं होगी? जनता हमें ताकत देती है तो गठबंधन होगी, लेकिन गठबंधन होगी सेक्युलरिज्म से, और उस सेक्युलरिज्म पार्टी से होगी जो वाकई समाज में लोकतंत्र के तहत वो काम करना चाहती है, ना कि वो सिर्फ पर्सनल स्वार्थ के लिए राजनीति करता हो और उद्योगपतियों के हित में निर्णय लेता हो। तो अगर ऐसा सरकार आती है तो उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे। असेंबली हंग होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी आपसे, लगभग 20 से 22 साल से आप समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन अचानक आप पार्टी छोड़कर ओबीसी वाली पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या आप टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं दिया गया? क्या बात है, ये जानना चाहिए। आप इतना तो महसूस कर रहे होंगे कि जो व्यक्ति 22 साल तक निस्वार्थ किसी पार्टी में रहता हो तो जाने और आने के लिए नहीं, दल बदलने के लिए नहीं, हम गए हैं क्योंकि हमने ये देखा कि समाजवादी जो है अब वो समाजवाद ना होकर पूंजीवाद हो गया और हमें चाहिए समाजवाद, समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा क्या है? समाजवादी विचारधारा वो है कि आप अपने से छोटों को अंतिम पैदान में बैठे व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये समाजवाद कहता है, समाजवादी विचारधारा कहता है। समाजवादी विचारधारा कहता है कि आपसी वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, वो हम चाहते हैं और वही ओवैसी साहब चाहते थे, इसलिए मैं ओवैसी साहब के पास चला गया। नहीं तो जाना होता तो हमें भाजपा में भी मैं चला जाता, कांग्रेस में भी चला जाता, लेकिन ये सबके सब ढाक के 3 पात हैं। ये सबके सब जनता से वोट तो ले लेते हैं भावनाओं को कुरेद कर, लेकिन जब जनता की हित की बात आती है, जब छात्र उनसे अपने अधिकार का मांग करता है तो उनसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। जब संविदा कर्मी अपने तनख्वाह बढ़ाने की मांग करती है तो उनका पुलिस उन पर लाठी चटकाने का काम करता है। और जब किसान अपने हक की बात करता है तो उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी के नाम से नवाजा जाता है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवासी आपके चैनल को देखेंगे, मैं पूरे भारतवासियों से अपील करूंगा कि नेता वो हो जो आपके बीच से हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से ओबीसी साहब को कहा जाता है कि वो एक विशेष समुदाय की पार्टी है और दूसरे समुदायों को खास तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसे में ये सवाल पूरा, तो ऐसे में अब आप पर भरोसा जताया है तो आप लोगों को किस तरह से समझाएंगे? क्योंकि साहिबाबाद की अगर बात की जाए तो लगभग 10 लाख वोटर हैं और सभी जातियों के वोटर हैं, तो उनको आप अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेंगे? देखिए, साहिबाबाद की जनता पढ़ी लिखी है, बुद्धिजीवी है, और जो पढ़े लिखे होते हैं मैं समझता हूं कि उन्हें बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पर विश्वास रखना चाहिए। जब तक आपको कुर्सी नहीं मिल जाता है आप बयानबाजी करते हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि बहन जी ने भी किसी समय में कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते 4, लेकिन सबसे ज़्यादा मंत्री अगर रहा तो ब्राह्मण रहा, सबसे ज़्यादा मौज किसने लिया तो ठाकुर और ब्राह्मणों ने लिया उस सरकार में। तो वक्त की बात होती है बयान, और जो वर्तमान में सरकार है उसने हमसे कहा था कि आप हमें हमारी सरकार बनाओ, मैं महंगाई खत्म करूंगा, हमारी सरकार बनाओ, मैं आपको 15 लाख देने का काम करूंगा। लेकिन जब आप उनसे पूछने गए तो उन्होंने क्या कहा? ये चुनावी जुमला है। लेकिन ओवैसी साहब कोई ऐसा शब्द नहीं बोलते जो चुनावी जुमला हो, जो कहा वो होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ मनमोहन गामा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी चुनावी प्रक्रिया है और क्या इनकी आगे की रणनीतियां रहेंगी। अब देखते हैं कि जब चुनाव होने के बाद रिजल्ट आते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ इंडिया राइट्स।
आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।